नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का बयान सामने आया है। उन्होंने बीजेपी के घोषणा पत्र बनाने के लिए अभियान पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि शुक्ला का कहना है कि बीजेपी घोषणा पत्र बनाने के बजाय जनता के बीच जाकर माफीनामा पत्र बनाए। उन्होंने कहा कि तीनों बार छत्तीसगढ़ की जनता ने उनके घोषणा पत्र पर भरोसा किया। दुर्भाग्य है कि तीनों बार उन्होंने जनता को धोखा दिया है। हम जनता के बीच में जा रहे हैं तो अपनी सकारात्मक बातों को लेकर जा रहे हैं। हमारी सरकार ने जो जन घोषणा पत्र के 36 में से 34 वायदे पूरे किए, जो हमारी सरकार 51 योजनाएं लागू की है, उसको लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता के बीच में हम उनकी प्रगति यात्रा को उनके सामने रख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास में क्या है, वो दावा करते हैं जो नरेंद्र मोदी जी की सफलताओं को लेके जाएंगे। तो नरेंद्र मोदी जी की तथाकथित योजनाएं यदि छत्तीसगढ़ में सफल हुई है तो उसमें तो हमारी सफलता अपने आप सुनिश्चित है। कोई भी केंद्रीय योजना का एजेंसी कौन होता है? राज्य सरकार होता है। हर केंद्रीय योजना में केंद्रांश के साथ साथ एक बड़ा हिस्सा राज्यांश का होता है। प्रधानमंत्री आवास की बात कर ले या फिर कोई अन्य बात कर ले, सड़क की बात कर ले, तो हर योजना में केंद्रांश के साथ साथ राज्यांश होता है। बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र समिति आज से घोषणा पत्र को तैयार करने के लिए जनता की राय जानने के लिए अभियान शुरू किया है। वहीं आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के लिए बीजेपी के सभी जिलों के अध्यक्ष और प्रमुख पदाधिकारी बीजेपी कार्यालय एकात्मक परिसर में पहुंचे, जिसमें बीजेपी प्रदेश प्रभारी माथुर, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, घोषणा पत्र समिति के संयोजक विजय बघेल समेत कई दिग्गज नेताओं ने दीप प्रज्वलित कर अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही जिला पदाधिकारियों को सुझाव पेटियों का वितरण भी किया गया। आपको बता दें कि घोषणा पत्र अभियान में 32 लोगों की टीम काम करेगी। इस दौरान घोषणा पत्र समिति के संयोजक सांसद विजय बघेल ने कहा कि सबके विचार से बीजेपी का घोषणा पत्र बनेगा। जो भी बातें आएगी सबका सुझाव स्वतंत्र रूप से सुझाव लेंगे, सबके नजदीक तक पहुंचेंगे। हम एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए हैं, ईमेल भी है और मिस कॉल का भी एक व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। तो सभी संचार माध्यम के माध्यम से हम उन तक पहुंचेंगे। घर बैठे भी हमको सुझाव दे, ये हम उनसे निवेदन करना चाहेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आज ट्वीट कर अपने एम्स में भर्ती होने की जानकारी दी। आपको बता दें, उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में हूं, आज रूटीन चेकअप के लिए एम्स जाना हुआ, जहां चिकित्सकों के परामर्श से एहतियात के तौर पर भर्ती हुआ हूं। फिलहाल स्वास्थ्य ठीक है। मानसून के बीच आप सभी बारिश में पूरी एहतियात बरतें और स्वस्थ रहें। खबर जांजगीर चांपा से है, जहां पर एक मानसिक रोगी ने अपने ही परिवार के 4 लोगों का कत्ल कर फरार हो गया। आपको बता दें कि मानसिक रोगी ने पत्नी सहित 3 बच्चियों की फावड़ा मारकर निर्मम हत्या कर दी। घटना 31 जुलाई की रात की है, जहां 2 अगस्त रात्रि को सरपंच की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिए गए। वहीं आपको बता दें कि पोस्टमार्टम के लिए शवों को भेज दिया गया है। इस हत्याकांड के मामले में मृतका के पति को हिरासत में भी ले लिया गया है। वहीं आपको बता दें कि आरोपी का विगत 10 साल से मानसिक इलाज चल रहा था। पूरा मामला पंतोरा चौकी थाना बलोदा का है। बच्चों का शव पड़ा हुआ है और प्रथम दृष्टया देखने से लगता है कि उनके साथ कोई घटना हुई है। सूचना पे चौकी प्रभारी अपने बल के साथ पहुंचे थे। बाद में एसडीओपी और एफएसएल की टीम भी मौके पे पहुंची थी और वहां पे ज्ञात हुआ कि पति, जो मृतिका का पति था, वो पिछले 8-10 साल से मानसिक रूप से अस्वस्थ चल रहा था और घटना के बाद से वो फरार है। और पुलिस टीम लगा तत्काल उसमें मर्ग कायम की। मर्ग कायम करके आज सुबह पंचनामा की कार्रवाई हुई है और पोस्टमार्टम हेतु बॉडी रवाना कर दिया गया है और साथ ही 302 भी कायम किया गया है।
पेंड्रा में आज एक बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि जिसमें बाजार मोहल्ले में साप्ताहिक बाजार शेड के नीचे अस्थायी आवास बनाकर रह रहे एक मजदूर के 6 साल का बेटा शेड का छज्जा गिरने से उसकी चपेट में आ गया और जिसके बाद आनन फानन में परिजन बच्चों को लेकर पहले पेंड्रा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, पर वहां पर कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं होने के कारण बच्चे को लेकर जिला अस्पताल में ले जाया गया और जहां पर मौजूदा डॉक्टर ने जांच के बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि बच्चे को सिर पर चोट आई थी और जिसके चलते बच्चे की मौत हुई है। वहीं परिजनों की माने तो उनका प्रधानमंत्री आवास पिछले 6 महीने पहले बनाए जाने को लेकर एक किश्त की राशि मिली है, जिससे कि वे पेंथ लेवल तक का काम करवा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि उसके बाद वे लगातार नगर पंचायत पेंड्रा के अधिकारियों के चक्कर काट रहे थे, पर उन्हें कोई भी पैसा नहीं मिला। तो ये बरसात के कारण गिरा लग रहा है? हाँ, बरसात के कारण। अभी कहाँ है बच्चा? ले गए हैं हॉस्पिटल। हाँ, ले गए बाबू, मोर बच्चा रे। कहाँ पर चोट आई रही? हम ले गए। परम ये घटना हुई कि वो छत हल्का हल्का गिर रहा था। हाँ। तो वहाँ पर खड़े थे तो हम लोग चिल्ला के बोले कि बच्चे लोगों को किनारे कर लो। तो बच्चे लोग खेल रहे थे, ध्यान नहीं दिए, तो छत गिरा, बच्चा उसी के ऊपर गिर के वो छत दब गया। ये जब जिस कंडीशन में लाए थे तो उनकी जो सांस की नली वो सब बंद हो चुकी थी। हमने अपने तरफ से प्रयास किया पर वापस से नहीं आ पाया बच्चा। ऑलरेडी ब्रेन डेथ ऑलरेडी हो चुका था। तो हम लोग के क्या 6 महीने से आवास आया था, उसके चलते हम लोग बाजार में आश्रय लिए थे। तो उसके बाद पानी गिरा, सरकारी जगह था, तो अभी सामने का छज्जा गिर गया। सामने का पूरा छज्जा नीचे गिर गया, भर के बैठ गया अचानक। बच्चा को लेके आए अस्पताल पेंड्रा, क्या हुआ? बच्चे को हॉस्पिटल लेके आया, बच्चा उस समय जीवित था। तो वहाँ डॉक्टर नहीं रहे, अब डॉक्टर नहीं, कुछ देर वहाँ लग गया। वहाँ से फिर व्यवस्था किए साधन, यहाँ लाए, यहाँ लाते लाते थोड़ा लेट हो गया। लड़का हमारा छज्जा से गिर गया, बाजार में रहता रहा। छोटे छोटे बच्चे देख लो सर, छोटे छोटे बच्चे हैं। पैसा देते, अगर देख के देते, इनके घर नहीं है तो जल्दी से दे दो इनको। तो आज ये दिन न देखना पड़ता। पैसा जब भी जाओ तो कहिए नहीं है, अभी आया ही नहीं है, आया ही नहीं है, हम क्या करें, हम क्या करें। ऐसे कर करके टब्बा हिला देते। पैसे मिल जाते हैं, घर बन जाते पर चोट रही है इसको? हरियाणा और मणिपुर में हुई हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ये कहती रही कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार है वहां ना कोई हिंसा होती है, ना ही कोई दंगा होता है, लेकिन मणिपुर में और हरियाणा में डबल इंजन की सरकार है। 90 दिनों से मणिपुर जल रहा है। हरियाणा में इस प्रकार की घटना कभी नहीं घटी। वहां के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आकर बात करनी चाहिए थी, मगर बात तक नहीं की गई। वहीं आपको बता दें, उन्होंने यह भी कहा कि हिंसा जारी है, यह जो संकेत है देश के लिए उचित नहीं है। लगातार 2 राज्यों में इस तरह की घटनाएं और पुनरावृत्ति जो सही नहीं है, वह सीएम ने कहा। वहीं आपको बता दें कि सीएम ने यह भी कहा कि जिस प्रकार से ट्रेन में घटना घटी, अपने सीनियर को ही गोली से मार दिया गया, यह सब घटनाएं चिंताजनक है। लोगों के बीच नफरत का बीज बोया है, आज दिखाई दे रहा है और यह उचित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ये कहती रही है कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ कोई हिंसा नहीं होती, वहाँ कोई विवाद नहीं होता, न दंगे होते। लेकिन डबल इंजन की सरकार मणिपुर में है, डबल इंजन की सरकार हरियाणा में भी है और लगातार 90 दिन से मणिपुर जल रहा है। हरियाणा की जो घटना है, आज तक के हरियाणा में इस प्रकार की कभी कोई घटना नहीं घटी थी और खट्टर साहब को सामने आके बात करनी थी, वो किए नहीं हैं और लगातार वहाँ हिंसा जारी है। और ये जो संकेत है वो देश के लिए उचित नहीं है। लगातार 2 राज्यों में इस प्रकार की घटनाएं और घटनाओं की वृद्धि, और जिस प्रकार से ट्रेन में जो घटना घटी, अपने सीनियर को ही गोली मार दिए और वो भाषण भी कर रहे थे लाश के सामने। तो ये चिंताजनक स्थिति है कि आज लगातार जो लोगों के दिलो दिमाग में जो नफरत का बीज बोया गया है
आज वो सामने दिखाई दे रहा है और ये कतई उचित नहीं है। बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव के घोषणा पत्र समिति आज से घोषणा पत्र को तैयार करने के लिए जनता की राय जानने के लिए अभियान शुरू किया है। आपको बता दें, इस कार्यक्रम के लिए बीजेपी के सभी जिलों के अध्यक्ष और प्रमुख पदाधिकारी बीजेपी कार्यालय में परिसर में पहुंचे, जिसमें बीजेपी प्रदेश प्रभारी माथुर, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब, घोषणा पत्र समिति के संयोजक विजय बघेल समेत कई दिग्गजों ने दीप प्रज्वलित कर अभियान की शुरुआत की। इसके साथ ही जिला पदाधिकारियों को सुझाव पेटियों का वितरण भी किया गया। आपको बता दें कि घोषणा पत्र अभियान में 32 लोगों की टीम काम करेगी। इस दौरान घोषणा पत्र की समिति के संयोजक सांसद विजय बघेल ने बताया कि सबके विचार से बीजेपी का घोषणा पत्र बनेगा। जो भी बातें आएगी सबका सुझाव स्वतंत्र से सुझाव लेंगे, सबके नजदीक तक पहुंचेंगे। हम एक व्हाट्सएप नंबर भी जारी किए हैं, ईमेल भी है और मिस कॉल का भी एक व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। तो सभी संचार माध्यम के माध्यम से हम उन तक पहुंचेंगे। घर बैठे भी हमको सुझाव दे, ये हम उनसे निवेदन करना चाहेंगे। सुझाव में जो भी बातें आएगी इसी खबर पे अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रदीप रामदेव। हम आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल क्या ताजा अपडेट है। जी बिल्कुल, देखिए विधानसभा चुनाव बहुत ही नजदीक है। विधानसभा चुनाव में घोषणा पत्र की बड़ी आज बीजेपी ने घोषणा पत्र तैयार करने के लिए समिति के द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत जो बीजेपी के पदाधिकारी हैं, जो समिति के संयोजक हैं और समिति के सदस्य हैं, वो सभी जिलाध्यक्षों ने आज पेटी वितरण की है और पेटी दी है सभी को, जिसमें क्या है जो जनता का पोल है, मतलब जनता को घोषणा पत्र में क्या चाहिए, तो उस पेटी के माध्यम से बीजेपी जनता के मन की बात जाने की, मतलब मन की राय जाने की कि जनता को आखिर चाहिए क्या है, फिर उस हिसाब से बीजेपी घोषणा पत्र तैयार करेगी। क्योंकि देखिए काफी माना जाता है और अहम भूमिका मानी जाती है घोषणा पत्र समिति की, क्योंकि जो चुनाव के पहले घोषणा पत्र तैयार किया जाता है उसकी अहम भूमिका चुनाव में मानी जाती है। क्योंकि उसमें देखिए घोषणा पत्र के माध्यम से ही जनता के बीच जितनी भी घोषणा पत्र में वादे किए जाते हैं वो सभी जनता तक पहुंचाए जाते हैं और उसी को देखकर, पढ़कर, सोचकर जनता फिर अपना मतदान देती है। तो देखिए कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी बात है और बीजेपी ने इस बार ये नया अभियान शुरू किया है। छत्तीसगढ़ में पहली बार बीजेपी के द्वारा ये अभियान चलाया जा रहा है। इसमें जो सभी पदाधिकारी हैं, सभी पदाधिकारियों ने आज जिला अध्यक्षों को, अब छत्तीसगढ़ में 33 जिला है और 90 विधानसभा सीटें हैं, तो 33 जिला के जो अध्यक्ष हैं उनको एक पेटियां सभी को दी हैं और पेटियों में लिखा है कि छत्तीसगढ़ियों के मन की बात, मतलब जो छत्तीसगढ़ की जनता है, प्रदेश की जनता है, उनके मन की बात जाने। और इसमें व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से भी बीजेपी ने जनता की राय जानने के लिए घोषणा पत्र समिति के द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। और इसका आज प्रदेश प्रभारी ओम माथुर हैं और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। राजधानी रायपुर के जिला कार्यालय एकात्म परिसर में दोपहर में इसका शुभारंभ किया गया और आज से बीजेपी का लगभग 1 महीने तक अभियान चलेगा, जिसके तहत बीजेपी गांव, कस्बों, शहर सभी जगह जाकर हर वर्ग के लोगों से बातचीत करेंगे और उनके मन की राय जानेंगे कि आखिर आप चाहते क्या है, अगर हमारी सरकार आती है तो आप चाहते क्या है। तो फिर उस हिसाब से बीजेपी घोषणा पत्र तैयार करेगी और घोषणा पत्र तैयार करने के बाद चुनाव से पहले बीजेपी घोषणा पत्र जारी करेगी। देखिए चुनाव में जो घोषणा पत्र तैयार किया जाता है उसमें काफी अहम भूमिका मानी जाती है। इसके पहले जो प्रदीप अगर बात की जाए कि घोषणा पत्र में क्या कुछ खास हो सकता है, तो ऐसा क्या है इसमें, मतलब कि क्या कुछ खास जो है वो जनता के लिए आने वाला है या फिर घोषणा पत्र में जो है वो शामिल किया जाएगा बीजेपी की ओर से? देखिए अगर अभी फिलहाल में बात करें तो संविदा कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको भी घोषणा पत्र ध्यान में रखकर बनाया जाए। और छत्तीसगढ़ में आदिवासी क्षेत्र काफी ज्यादा आता है, तो छत्तीसगढ़ के जो आदिवासियों के कार्य हैं और वहाँ की जो रहन सहन है उसके सुधार के लिए भी घोषणा पत्र में काफी अहम बिंदु माने जा रहे हैं। और
लोगों की जरूरतमंद चीजें हैं, पेंशन है, ये सब चीजों का ध्यान में रखते हुए बीजेपी घोषणा पत्र तैयार करेगी। देखिए जो प्रदेश का विकास है उसके चलते ही बीजेपी जनता की राय जानकर घोषणा पत्र तैयार करेगी। ओम माथुर जो प्रदेश प्रभारी है, ओम माथुर ने अगर 2003 में बात करें तो वो जब मध्य प्रदेश के प्रभारी बनाए गए थे तो उन्होंने भी अभियान चलाया था वहां पर, और इसी अभियान के तहत प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में भी अभियान चलाया जा रहा है। और घोषणा पत्र में जो चुनाव में जो बिंदु है, अहम बिंदु है, सभी बिंदु जो है जनता के माध्यम से बीजेपी अपने घोषणा पत्र में लाएगी। क्योंकि देखिए अभियान के तहत जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो सभी जाएंगे और घर घर जाकर जो गांव शहर है, कस्बे, वहाँ घर घर जाकर लोगों की राय जानेंगे कि आखिर आप चाहते क्या हैं। अगर हमारी सरकार आती है तो आप चाहते क्या हैं, और घोषणा पत्र को फिर उस हिसाब से बीजेपी तैयार करेगी, फिर उसको चुनाव में उतारेगी। अगर प्रदीप महिलाओं के लिए पूछा जाए कि महिलाओं के लिए क्या कुछ खास हो सकता है? जी बिल्कुल, देखिए अभी तो ऐसा कुछ खास कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि देखिए जो उन्होंने कहा है कि जनता की राय जानेंगे और अपनी पार्टी निजी सभी पार्टियों का अपना अलग अलग घोषणा पत्र तैयार किया जाता है राजनीतिक तरीके से कि किस तरीके से जनता को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, उस हिसाब से किया जाता है। तो वो इस बार बीजेपी एक नया अभियान शुरू करके जनता की राय लेकर शुरू करेगी। क्योंकि देखिए अगर बीजेपी की बात करें तो 2018 में बीजेपी 14 से 15 सीटों में सिमट कर रह गई थी। तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी काफी कमजोर मानी जाती है और बीजेपी की जो नेता है लगातार उन्होंने छत्तीसगढ़ का दौरा भी किया और अभी भी अमित शाह कुछ दिनों बाद आएंगे। और इससे पहले 22 जून को अमित शाह आए थे, 23 जून को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए थे और 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ दौरे पर आए थे। जो लगातार बीजेपी के बड़े नेता हैं उनका छत्तीसगढ़ दौरा जारी है। और अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने 2018 के चुनाव में एक बड़ा जो वोट बैंक होता है वो हासिल किया था और लगभग 75 के पार जो सीटें हैं कांग्रेस के खाते में गई थी। तो देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस काफी मजबूत मानी जाती है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की ज्यादा जगह सरकार नहीं है, तो कांग्रेस का भी पूरा फोकस यहाँ पर है। देखिए चुनाव के पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा लगातार जो हर वर्ग के लोगों को साधने की कोशिश की जा रही है। अब देखिए चुनाव में ज्यादा समय बचा नहीं है, तो ऐसे में बीजेपी ने एक अभियान शुरू किया है। जो घोषणा पत्र समिति के संयोजक हैं विजय बघेल, सांसद हैं दुर्ग से, उनको इनका संयोजक बनाया गया है। सांसद विजय बघेल को उनके नेतृत्व में सभी अभियान की शुरुआत की गई और इसमें 25 सदस्य बनाए गए हैं। तो इसमें देखिए कहीं ना कहीं समिति के जी प्रदीप, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर रायपुर से है, जहां बीते दिन सीएम भूपेश बघेल प्रगति यात्रा में शामिल हुए। यहां उन्होंने जनता को संबोधित भी किया। आपको बता दें कि प्रगति यात्रा रायपुर दक्षिण से शुरू महाअभियान हुई और आपको बता दें कि रायपुर के 4 विधानसभा क्षेत्रों में प्रगति यात्रा जाएगी। इसमें कांग्रेस के नेताओं के साथ महापौर पद यात्रा करेंगे और घर घर जाकर राज्य की योजनाओं का प्रचार और प्रसार करेंगे। साथ ही विकास कार्यों को लेकर कांग्रेस नेता जनता के बीच जाएंगे। आपको बताते चले कि इस दौरान सभा स्थल में विधायक कुलदीप जुनेजा, विकास उपाध्याय, सत्यनारायण शर्मा, महापौर एजाज डेबर सहित कांग्रेसी और हजारों कार्यकर्ता और आमजन मौजूद रहे। आज रायपुर में दूधाधारी मठ में भगवान राम, लखन लाल, माता जानकी की पूजा अर्चना करते हुए, हनुमान लाला की पूजा अर्चना करते हुए, भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हुए आज प्रगति यात्रा की शुरुआत हमने की है। अब नारा नहीं, अब नारा बंद, अब नारा बंद, अब नारा बंद। आदरणीय साथियों, 15 साल भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को भी आपने देखा, 5 साल अभी पूरे नहीं हुए हैं। हमारी सरकार के कार्यों को भी आपने देखा। बहुत सारे हमारी मातृशक्ति बैठी हुई है। मैं उन बातों को याद दिलाना चाहूंगा, जब जब चुनाव हुए और चुनाव के बाद आप सबके घरों में सत्यापन के नाम से जाते थे और सबको राशन कार्ड काट देते थे। करता था कि नहीं करता था? पिछले समय मैं प्रदेश अध्यक्ष था
प्रमोद दुबे जी महापौर थे, उसी समय सत्यापन के नाम से सबका राशन कार्ड काटा गया था। समझे? सही बात है। तो सबका राशन कार्ड कट रहा था। मैंने प्रमोद जी से कहा, यहां के जिला अध्यक्ष विकास उपाध्याय, उनसे कहा कि राशन कार्ड गरीबों का कटना नहीं चाहिए, राशन पे उनका अधिकार है। वही अधिकारी है जो गरीबों के यहां राशन कार्ड बना के दिए थे, अब वही अधिकारी आज राशन कार्ड काट रहे हैं। आपको याद होगा, ये सतनाम पनाग, अमित दास और सारे साथी हैं, सुमित दास, देवेंद्र यादव, सब साथी थे। सबसे मैंने कहा कि जिनका जिनका राशन कार्ड बना है, हमने वकीलों को बुलाया, फार्म भराए और टिकरा पारा थाना में बैठे थे। याद है कि नहीं याद है? टिकरा पारा थाना में गए, पहला आंदोलन हमारा टिकरा पारा थाने का, दूसरा आंदोलन सिटी कोतवाली, तीसरा आंदोलन सत्तू भैया का क्षेत्र हम करे। सारे थानों में जाके जितने राशन कार्ड जिनके कटे थे सबको बिठा दे, FIR करा दिए। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए बेमेतरा जिले के मतदाताओं को जागरूक करने के लिए 2 अगस्त को सुबह 10 बजे जय स्तंभ चौक पर मतदाता जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। वहीं आपको बता दें कि जागरूकता रैली बेमेतरा शहर के जय स्तंभ चौक से बाजार पाड़ा मुख्य मार्ग पर होते हुए सिग्नल चौक से वापस जय स्तंभ चौक तक निकाली गई। वहीं आपको बता दें कि रैली में जिले के अधिकारी, कर्मचारी और सभी मतदाताओं और स्कूली कॉलेज के विद्यार्थियों ने भी भाग लिया। छत्तीसगढ़ में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बलरामपुर जिले में मतदाता जागरूकता के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर, SP, DFO और जिला पंचायत CEO और स्कूली बच्चे शामिल हुए। वहीं आपको बता दें कि मीडिया से बातचीत करते हुए जिले के कलेक्टर ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज से मतदाताओं का नाम जोड़ने का कार्य किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि जिला पंचायत की CEO एवं स्वीप की जिला नोडल अधिकारी रैना जमील ने बताया कि जिले में चुनावी त्योहार का शुभारंभ साइकिल रैली का माध्यम से जो है वो किया गया है और जिसका उद्देश्य जिले के मतदाताओं को जागरूक करना है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश भी हैं और हमारे यहाँ पे जो है वो नवंबर के माह में इलेक्शंस होने हैं, तो उसके अवेयरनेस के लिए जो है हमने यहाँ पे साइकिल रैली जो है उसका आयोजन किया था और इस पूरे हफ्ते को हम जो है वो चुनावी त्योहार के रूप में मना रहे हैं, जिसमें अलग अलग विभिन्न गतिविधियां जो है पूरे वीक में प्लान की गई है, जिसकी शुरुआत जो है आज हमने साइकिल रैली से की गई है। साइकिल रैली के माध्यम से जो है जो मतदाता है उसको जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ 31 अगस्त तक जो है वो जिनका भी नाम जो है वो मतदाता के इसमें नहीं जुड़ा है अभी तक, वो अपना नाम जुड़वा सकते हैं और साथ ही साथ 2 अक्टूबर की स्थिति में भी जिनकी आयु जो है वो 18 वर्ष पूर्ण हो रही है, वो अपना नाम जो है वो मतदाता सूची में दर्ज करा सकते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।